हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अपना इनर वर्क और हीलिंग बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं बात करूंगी डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन की जो एनर्जीज हैं उसमें क्या शिफ्ट आ रहा है इस टाइम। सबसे पहले अगर मैं डीएफ की बात करूं तो डीएफ इस टाइम पर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रही हैं। एक ग्रुप ऑफ डीएफ्स हैं जिनकी बहुत ज़्यादा इस टाइम पर ओवर थिंकिंग चल रही है। ओवर थिंकिंग के कारण इतनी ज़्यादा वो परेशान हो चुकी हैं। ये जो 555 का पोर्टल भी निकला है, इसमें आपने बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में चेंज होते हुए देखी हैं। ये जो चेंज है वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ से लेकर आपके जो फैमिली लाइफ है, या फिर आप अगर मैरिड हो, अनमैरिड हो, आपके माता पिता हैं, भाई बहन हैं, यहाँ पर मैं आपको उनके साथ यहाँ पर कोई ऐसा कन्फ्लिक्ट होते हुए देख रही हूँ। यहाँ पर आपने बहुत सारी चीज़ों को सहा है, पेन में गए हो, ओवर थिंकिंग हुई है, क्राइंग की एनर्जी आई है। अब आपने एक्चुअल में उन सारी चीज़ों को, पेन को लेना छोड़ दिया है। एक तरह से ये आपके लिए रियलिटी चेक भी था। ये जो रियलिटी चेक आपको मिला है ना डीएफ्स, ये इसीलिए मिला है ताकि आप अपने अंदर की क्लेंजिंग कर सको, अंदर के ट्रॉमास को हील कर सको, बैलेंसिंग में आ सको, अलाइनमेंट को अचीव कर सको। यहाँ पर मैं देख रही हूँ और मेरे पास ना एक दो सेशंस भी ऐसे आए हैं इस टाइम पर जो कि एक ही तरह की स्टोरी है, तो मैं यहाँ पर आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मुझे जो इस टाइम पर बहुत सारी डीएफ्स का जो पर्सनल सेशन आया है वो इसी पर आया है, क्योंकि उनके जो कार्मिक हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, उनके साथ मिसबिहेव कर रहे हैं। सिबलिंग्स हैं तो वो उनको बहुत ज़्यादा बुरा भला कह रहे हैं, या पेरेंट्स हैं तो मैरिज का दबाव बना रहे हैं, या फिर क्योंकि जनरली जो 3D के लोग होते हैं वो इस जर्नी को नहीं समझते। यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि आप इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में आए हो। अब जैसे कि आपको पता है कि 17 ऑफ मई से पुरुषोत्तम मास शुरू हो चुका है, जिसको हम अधिक मास भी कहते हैं। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, जब 4 का पोर्टल था तो तब वहाँ पर ऐसे इल्यूजन, ऐसे भ्रम, ऐसे जो भ्रांतियाँ आपके अंदर थी वो टूटी, वो आपके भ्रम ब्रेक हुए, वो किसी की सच्चाई आपके सामने आई जिसको आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी समझते थे, जिस पर ब्लाइंड फेथ करते थे। वो डीएम भी हो सकते हैं कुछ के केस में। तो एक्चुअल में डीएम की मैनिपुलेटिव एनर्जी आपके सामने आई, या फिर उनका कुछ डिसेप्टिव बिहेवियर आपके सामने आया, या आप अगर मैरिड थे अपने कार्मिक हस्बैंड या वाइफ से, उनका कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने रिवील हुई। ये तो मैं 4 के पोर्टल से ही कह रही थी कि कुछ चीज़ें ज़रूर रिवील होंगी, इल्यूजन्स टूटेंगे, भ्रम जो आपके हैं वो ब्रेक होंगे, क्योंकि इस जर्नी का पर्पस है आपकी लाइफ में सारी तरह की कार्मा क्लिनजिंग को करना। तो ये जो हैवी कार्मिक क्लिनजिंग है आपकी लाइफ में हुई है। कल की भी यही एनर्जी निकली थी ऑलमोस्ट सेम, कि कार्मिक टाइज जो हैं वो टूट रही हैं आपकी और आपके डीएम की साइड से भी। अगर यहाँ पर मैं दोनों साइड की बात करूँ ना, डीएम और डीएफ की, तो यहाँ पर दोनों की कुंडलिनी असेंशन का प्रोसेस ट्रिगर हो चुका है। डीएफ तो एक तरह से बैलेंस स्टेट में है, बट ये उनकी असेंशन को एक और लेवल अप लेकर जाने वाली है। डीएम को इस टाइम पर उनका अब एक पीक अवेकनिंग जो एक टाइम है वो मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ। स्नेक की एनर्जी यहाँ पर यही दिखा रही है। एक तो ग्रुप ऑफ डीएम्स हैं जो कि पूरी तरह से आइसोलेशन में हैं, पूरी तरह से आपकी मिररिंग को रिसीव कर रहे हैं। आप बैलेंस डीएफ हो और वो पूरी तरह से आपको मिरर करते हुए अब खुद की भी बैलेंसिंग स्टार्ट कर चुके हैं, या मैं कहूँगी कि उनकी अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है। ये वो डीएम है जो काफ़ी टाइम से जो है आपके समझाने से या गॉड के साइन देने से, या काफ़ी ज़्यादा उनको एंजल सिग्नल्स मिल रहे थे, साइंस मिल रहे थे, बट उनको इग्नोर करते जा रहे थे। मतलब अपनी गलतियों पे गलतियां किए जा रहे थे। डिसेप्शन का बिहेवियर, मैनिपुलेशन, ईगोइस्टिक, झूठ बोलना, इसमें जैसे भी आप चीज़ें लगा लो, तो ये सब कुछ आपके डीएम ने चीज़ें की थी। यहाँ पर अब उनकी एक भी चीज़ अब कामयाब नहीं होने वाली, और यहाँ पर एक तरह से डीएम की कुंडलिनी अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है। रियलाइजेशंस बहुत डीपर लेवल पर हैं। आपको अब एक ऐसे पावरफुल बॉन्ड की तरह महसूस कर रहे हैं। आपकी सोल के लिए उनकी क्रेविंग इस टाइम पर बहुत ज़्यादा है। लवर्स का कार्ड यही दिखा रहा है कि आप पास्ट टाइम से भी एक दूसरे के साथ जुड़े हो। ये वाली फीलिंग, जैसे डेजा वू वाली फीलिंग आनी कि हाँ मैं इनको किसी पास्ट लाइफ से जानता हूँ, या आपके सोल की तरफ ना उनका इंटेंस कनेक्शन है, वो चीज़ उनको महसूस हो रही है।
यहाँ पर मैं डीएम को किसी ऐसे पर्सन से, किसी ऐसे फ्रेंड से जो गाइड है या जो उनके कुछ मतलब जिनकी वो बहुत सुनते हैं, उनसे कुछ बातचीत करते हुए देख रही हूँ। यहाँ पर वो कुछ सलाह मशवरा कर रहे हैं उनसे। ये मे बी वो अपनी जो भी कार्मिक टाइज को तोड़ रहे हैं और उनके अब उनकी लाइफ में किसकी तरफ उनको जाना है, ये सारी चीज़ें वो बता रहे हैं कि अब मुझे किस तरफ एक्शन लेना चाहिए। ये एनर्जी यहाँ पर आई है क्योंकि यहाँ पर असेंडिंग का जो साइन है वो यही इंडिकेट कर रहा है कि आपके डीएम डेफिनेटली इन चीज़ों के बारे में, इस जर्नी के बारे में डीपली नॉलेज गेन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं से मे बी यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर की भी एनर्जी है, यहाँ पर किसी टैरो रीडिंग की भी एनर्जी है। हो सकता है आपके पर्सन ने रिसेंट में कोई टैरो रीडर को अप्रोच किया हो या फिर किसी एस्ट्रोलॉजर को अप्रोच किया हो, जिसकी वजह से उनको ये चीज़ों की क्लैरिटी मिली है, इस जर्नी के बारे में पता चला है, या आपके मुंह से उन्होंने कभी सुना हो ये नाम ट्विन फ्लेम कनेक्शन के बारे में, तो वो इस चीज़ के बारे में बार बार ओवरथिंक भी कर रहे हैं। यहाँ पर एक और चीज़ है कि लेसन लर्निंग के साथ साथ डीएम की जो टोटली ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है वो यहाँ पर मुझे दिख रही है। मिररिंग इस टाइम पर हैवी हो रही है, आप बहुत ज़्यादा स्टेबल एनर्जीज में हो। मुझे डीएफ की एनर्जी इस टाइम पर पूरी तरह से बैलेंस्ड, अलाइंड, फोकस्ड दिख रही हैं। ये वो डीएफ्स हैं जो कि आई थिंक 5 साल से, 6 साल से या कम से कम 8 साल से खुद पर काम कर रही हैं, बैलेंस्ड हैं, या 8 महीनों से भी हो सकता है या 1 ईयर भी हो सकता है, ठीक है, अपने हिसाब से लीजिएगा। 10 की एनर्जी है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा मुझे 10 दिख रहा है, 919 नंबर दिख रहा है। एंजल नंबर अगर आप देख रहे हो तो ये आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है। साथ ही साथ अब मैं देख रही हूँ कि डिवाइन फेमिनिन पूरी तरह से अपने सोल पर्पस में पूरी तरह से रम चुकी हैं या स्टार्ट कर चुकी हैं। कुछ एज अ हीलर, कुछ एज अ प्रोवाइडर, कुछ ऐसा एनजीओ आपने स्टार्ट कर दिया है। आप पहले वेट करते थे कि आपको डीएम आएंगे, आपको सपोर्ट करेंगे और आप कुछ ऐसा काम स्टार्ट करेंगी, बट अब आपने सोचा है कि नहीं, मुझे अपनी लाइफ को खुद से बैलेंस करना है, मुझे स्टार्ट करना है तो अभी करना है, अभी मतलब अभी, कुछ भी आगे नहीं। तो ये काम मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ट्रस्ट नो डाउट कुछ लोगों ने आपका तोड़ा है, बट फिर भी आपका जो डिवाइन पर ट्रस्ट है वो और ज़्यादा बिल्ड हुआ है। यहाँ पर एक तरह से ये भी मैं देखूंगी कि आपके भाग्य का पहिया अब घूम चुका है। ये वो डीएफ्स हैं जो कि इनर वर्क को बहुत ज़्यादा डेडिकेटली फॉलो कर रही हैं, अपने ऊपर काम कर रही हैं, और जिनको पता है कि चक्रा अलाइनमेंट्स, यहाँ पर चक्रा की दोनों साइड पे एनर्जी आई है। डीएम की कुंडलिनी अवेकन हो रही है और डीएफ की इस टाइम पर चक्रा अलाइनमेंट बहुत ही डीपली चल रही है। यहाँ पर उनके चक्रा सा स्पिन होते हुए आपको फील होते होंगे। आपके चक्रास के अराउंड आपको खुद से भी ये चीज़ एनर्जी बैलेंस होती होगी कि मेरे जो चक्रास हैं वो स्पिन हो रहे हैं। और अगर आपको पहले कलर विजुअलाइजेशन नहीं हो पाती थी, बट अब आप फील कर रहे हो कि अब आप ध्यान आपका जो है पूरी तरह से थर्ड आई पर भी लग रहा है, और साथ ही साथ आपके जो चक्रास के कलर हैं आपको वो भी दिख रहे हैं। यहाँ पर मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि अब आपको बहुत ज़्यादा लोगों में, भीड़ भाड़ में रहना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। आप बिल्कुल एक डीप अपनी ही दुनिया में मगन हो। कुछ डीएफ्स मुझे यहाँ पर बुक पढ़ते हुए दिख रही हैं, बहुत ज़्यादा डेडिकेटली अपनी चीज़ों के बारे में और ज़्यादा नॉलेज ले रही हैं। अगर आपका कोई काम सिखाने का है, पढ़ाने का है, टीचिंग में हो आप, या कुछ और भी वर्क करते हो, बट यहाँ पर बुक्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। मे बी आप बुक्स पढ़ रहे हैं। आपने अब अपने अंदर के जो उस बच्चे को, एक हैप्पी चाइल्ड को यहाँ पर क्रिएट किया है, ये भी एनर्जी है। डीएफ अपने अंदर के उस हैप्पी चाइल्ड को, इनर चाइल्ड को अब पूरी तरह से बैलेंस कर रही हैं। उनको ये समझ आ चुकी है कि अब मुझे अपने अंदर के बच्चे को जागृत रखना है। यही बच्चा है जो हमें हमेशा जिंदा दिली के साथ जीना सिखाता है, जो हमें हर मुश्किल से लड़ना सिखाता है, जो हमें अंदर से पैम्पर करता है। अगर हमारे अंदर वो बच्चा जिंदा नहीं है तो हम एक तरह से एक जिंदा लाश की तरह ही चलते हैं। तो ये जो एनर्जी है ना, बहुत ही ब्यूटीफुल डीएफ्स की है। पूरी तरह से बैलेंस्ड हो, आप जर्नी को एक्सेप्ट कर लिया है आपने। बट एक जो मुझे बार बार ये चीज़ बोलने के लिए बोली जा रही है कि जो मुझे सेशन में आए हैं सवाल कि मैं इनर वर्क तो कर रही थी, बट मेरी लाइफ में अचानक से सब कुछ बदल सा गया है। मतलब कुछ लोगों की सच्चाई सामने आ गई है, हस्बैंड या वाइफ की रियलिटी सामने आ गई है, या मैं बहुत ज़्यादा मेडिटेशंस कर रही थी तो या डीएम ही मेरे से दूर हो गए हैं।
मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये दूर क्यों हो गए, क्यों इनको क्या कारण हुआ कि ये साइड हो गए, या अभी तक अप्रोच क्यों नहीं कर रहे। डिसबैलेंस की एनर्जी अगर कभी आपके अंदर भी आई है तो इस चीज़ को रिलीज कीजिए, इस चीज़ के बारे में ओवरथिंक मत कीजिए, क्योंकि जो भी हो रहा है वो डिवाइन गाइडेंस के तहत हो रहा है। डिवाइन ऑर्केस्ट्रेटेड ये जर्नी है। इस जर्नी पर किसने आपकी लाइफ में रहना है, किसने आपकी लाइफ में से जाना है, ये सब डिवाइन तय करते हैं। ये जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में चीज़ें हो रही हैं वो आप ही के एक हाईएस्ट वर्जन बनने के लिए हो रही हैं। जब आप इनर वर्क स्टार्ट करते हो ना, तो स्टार्टिंग में जो गोल होता है डीएफ का, वो सिर्फ और सिर्फ एक जैसे फोकस्ड होता है कि मुझे अपने डीएम को अवेकन करना है, मुझे अपने डीएम के साथ यूनियन में आना है। बट एक्चुअल में उससे पहले की जो लेयर्स है ना, वो रियलिटी बहुत कम मेंटोर्स बताते हैं। उससे पहले की रियलिटी ये होती है कि उससे पहले आपके कार्मिक टाइज जो कि गलत वे से आपसे जुड़े हुए हैं या फिर आपके साथ डिमांडिंग है, आपको परेशान कर रहे हैं, वो आपकी लाइफ से धीरे धीरे साइडलाइन होना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक फ्री बर्ड की एनर्जी में देख रही हूँ। सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट है यहाँ पर। एक ऐसी एनर्जी जो कि पावरफुल दिखाती है एक पर्सन को, एक डीएम और डीएफ एनर्जी को। यहाँ पर सन की एनर्जी मैस्कुलाइन एनर्जी को बढ़ता हुआ दिखाती है। यहाँ पर ये एनर्जी ये इंडिकेट करती है कि आपकी लाइफ में आपका भाग्य का परिवर्तन अब बहुत नज़दीक है। भाग्य बहुत जल्दी बदलने वाला है। कुछ ऐसी चीज़ें पॉजिटिविटी के साथ आपके साथ होने वाली हैं, वो चाहे आप मानो या ना मानो, चाहे एक्सेप्ट करो ना करो, बट चीज़ें आपकी तरफ वो जो डिवाइन है वो ऑटोमेटिकली भेज रहे हैं। कुछ डीएफ्स को ये साइंस, ये सिम्टम्स दिख भी रहे हैं, कुछ एक्सेप्ट भी कर रही हैं, कुछ ऐसा कोई जॉब ऑफर आ रहा है या कुछ ऐसा जो मनी या करियर रिलेटेड कुछ गाइडेंस या कुछ ऐसा रास्ता आपको दिख रहा है खुलता हुआ, तो बहुत पॉजिटिविटी के साथ आप इस चीज़ों के बारे में भी एनालाइज कर रहे हो। बट जिन डीएफ्स की बहुत ज़्यादा इस टाइम पर वो एनर्जी है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा सेशन में सवाल पूछा जा रहा है कि इनर वर्क करते हुए भी ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, तो डियर ये समझिएगा कि आप एक डिवाइन फेमिनाइन बनने की जर्नी पर हो। आप साधारण नहीं हो। आपका जन्म इस धरती पर युग परिवर्तन के लिए हुआ है। आप सतयुग बनाने के लिए आए हो। आप दोनों डीएम और डीएफ का जो पर्पस है, ये जो जर्नी पर सिर्फ आपकी शादी, रोमांस, लव, बच्चे इतना नहीं है। आपका पर्पस अलग है। अगर आप ऑलरेडी सोल पर्पस कर चुके हो तो आने वाले टाइम में मैं ये देख रही हूँ कि जब आपके डीएम की लेसन लर्निंग प्लस अवेकनिंग जो टाइम है कंप्लीट हो जाएगा, तो वो भी आपको आपके सोल पर्पस में ज्वाइन होने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे ये एनर्जी पिक हो रही है कि डीएम भी इस टाइम पर आपको कहीं ना कहीं से स्टॉक कर रहे हैं और उनको ये चीज़ पता चली है कि आप कुछ ह्यूमैनिटी के लिए, आप कुछ सोशल जो होते हैं सोशल वर्कर एज अ वो काम कर रहे हो, या कुछ ऐसा हीलर ही आप काम कर रहे हो। उन्होंने कहीं आपकी कुछ ऐसी पिक्चर देखी है, कुछ आपका उनको हिंट मिला है या किसी ने उनको बताया है। जैसे मैंने बताया ना कि कोई टैरो रीडर या एस्ट्रोलॉजर से भी उन्होंने बातचीत की है, तो उन्होंने ये बताया है कि ये पर्सन किसी ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व है, वो हीलिंग करती है या करता है, या वो इन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है, वो बहुत सोल से पावरफुल इंसान है। ये आपके बारे में चीज़ें आपके डीएम को भी पता चल रही हैं। ठीक है, इसके अलावा आप अब पूरी तरह से स्ट्रेंथ में हो, किसी भी तरह की क्रेविंग नहीं है। क्रेविंग उन्हीं को है जो अभी थोड़ा सा जर्नी के पीछे हैं। देखिए, हर एक एनर्जी हर एक के लिए नहीं होती। जो इस टाइप जर्नी पर थोड़े से वीक हैं, थोड़े से, अभी मैं वीक नहीं कहूँगी, इवन मैं कहूँगी कि थोड़ा सा पीछे हैं। जैसे कि हर एक की स्टेज अलग है, हर एक की जर्नी अलग है, हर एक की स्टोरी अलग है, हर एक को अलग तरह के जो इवेंट्स हैं वो देखने पड़ते हैं अपनी लाइफ में। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो पीछे हैं, अब उनको अब स्ट्रेंथ में लाया जाएगा। ये जो 6-6 का पोर्टल आएगा और साथ में ये जो फुल मून भी आएगा, ये आपकी लाइफ में इतने बड़े चेंजेस लेकर आएगा। आप अगर बहुत देर से कुछ चीज़ों को ब्लॉक करके बैठे थे, सपोज आपका मनी ही बहुत ज़्यादा ब्लॉक थी, तो यहाँ पर अब शुक्र की एनर्जी भी एक्टिवेट होगी। जो लोग अभी मिडल ऑफ द जर्नी में हैं,
उनको अब एक तरह से पुश किया जाएगा 666 पोर्टल के बाद अपने फैसले खुद लेने के लिए। उनको स्ट्रेंथ में लाया जाएगा, उनकी स्ट्रेंथ इंक्रीज करी जाएगी। और जो डीएफ्स यहाँ पर पहले थ्रोट चक्रा के बहुत ज़्यादा मतलब उनका मिसअलाइनमेंट में था, या ओवर बैलेंस है, या ओवर एक्टिव था, बहुत ज़्यादा आप बोल जाते थे या बहुत कम बोलते थे, ओवर एक्टिव था या फिर इनएक्टिव था, बिल्कुल ही नहीं था एक्टिव, तो फिर यहाँ पर आपके थ्रोट चक्रा पर पूरी तरह से काम होगा। आप बोलने लगोगे। यहाँ पर आपके माइंड के साथ साथ आपको ऐसी चीज़ों की भी अब चीज़ें लर्न करवाएंगे यूनिवर्स, जो कि आपको लाइफ में एक लाइफ लॉन्ग टर्म की तरह आप आपके साथ चलाने वाले हो सकता है कि आपकी जो खुद की स्टडी है, प्रोफेशनल लाइफ है, थोड़ी सी डिसबैलेंस हो जाए, बट एक्चुअल में जो डिवाइन ने आपसे करवाना है वो करवा कर ही रहेंगे। यहाँ पर वो ऐसी लर्निंग आपको दे देंगे या वो आपको ऐसी चीज़ें सिखा देंगे जो कि आप पूरी लाइट की तरह लोगों में स्प्रेड करने वाले हो। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर पूरी तरह से मैं देख रही हूँ कि एक 5D यूनियन में अपने अंदर तो एक डीएफ्स हैं जो कि आ चुकी हैं, बट जो लोग अभी थोड़ा सा लैक में हैं, थोड़ा डिस्टर्ब्ड एनर्जी में हैं, थोड़े कार्मिक क्लिंजिंग चल रही है, वो थोड़े से इस वजह से परेशान हो सकते हैं, ओवर थिंकिंग की वजह से सबसे ज़्यादा। उनका सबकॉन्शियस पैटर्न थोड़ा सा अनहील्ड मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रहा है। तो अपने उस अनहील्ड वर्जन को आप हील करिए, इग्नोर कर दीजिए। जैसे कि अपनी कोई भी, जैसे सपोज आप पहले बहुत ज़्यादा डिस्कस कर लेते थे लोगों के साथ, कोई भी चीज़ डिस्कस मत कीजिए। इवन अपने दुख और दर्द को भी मत कीजिए। जो भी इस टाइम पर दर्द पीड़ा हो रही है, मंदिर में बैठिए, कहीं भी बैठिए, जहां आपको सुकून मिलता है, अपने अंदर आंखें बंद करके उस बात को अपने गॉड के सामने रखिए, अपने इष्ट देव के सामने रखिए। वो भगवान जरूर आंसर देते हैं। तो रादर कि हम लोगों के पास अगर कोई आया है तो हम अपना दुख उनको सुनाने बैठ जाएं, या हम लोग उनको बताने बैठ जाएं, बट ऐसे दुख कम नहीं होता। ये जो पहले का ज़माना था जब बोला जाता था कि आप दुख बांटोगे तो दुख कम होता है, आजकल दुख बांटोगे तो दुख लोग नहीं सुनने वाले, वो इवन आपको ही जज करेंगे। तो अपनी यहाँ पर जो गाइडेंस है आपके लिए, आपको अपनी पेन को किसी को भी नहीं बताना, आपको लोगों की बातों को इग्नोर करना है। जो भी आपके बारे में इस टाइम पर अनशंट बोल रहे हैं, लोग फालतू की बातें बना रहे हैं, मिसकंसेप्शंस क्रिएट हो गई हैं, आपको ही बुरा दिखाया जा रहा है, तो डोंट वरी, ये सब कुछ आपके प्रारब्ध कर्म को काटने का काम चल रहा है। आपके अंदर से क्लेंजिंग चल रही है। कार्मिक लोग अगर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट तोड़ रहे हैं तो ये भी एक गॉड का ही प्लान है। फेथ रखिए, अपने ट्रस्ट और फेथ को और ज़्यादा मजबूत बनाइए। अपने डर और अपनी दुखों से अपने फेथ और ट्रस्ट को हमेशा ऊपर बना कर रखिए। ठीक है, इस टाइम पर आप 444 की एनर्जी बहुत ज़्यादा देख सकते हो, 414 को बहुत ज़्यादा देख सकते हो। जैसे मैंने बता दिया, 199 की एनर्जी है, साथ ही साथ 5 नंबर यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, 1199 की एनर्जी है। 9 आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या फिर आप आजकल 9 नंबर बहुत ज़्यादा देख रहे हो। यहाँ पर गणपति भगवान की भी एनर्जी मुझे पिक हो रही है। तो जो लोगों को पता है या जो लोग गणपति जी को बहुत मानते हैं, तो डेफिनेटली ये बुद्धि के देवता हैं। जिनको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग रहती है, वो गणपति जी का ध्यान करें। ठीक है, और उनके मंत्रों का चैंटिंग करें। जैसे आप कर सकते हो अथर्वशीर्ष कर सकते हो, पाठ सुन सकते हो आप अथर्वशीर्ष का, और साथ ही साथ आप गणपति जी की स्तुति कर सकते हो, उनका गायत्री मंत्र कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अब एक तरह से मैं ये देखूंगी कि आपके जो डीएम इस टाइम पर इतने ज़्यादा वियर्ड या फिर इतने ज़्यादा डीप लेवल की कुंडलिनी असेंशन को या प्रोसेस को फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिररिंग आप में हो रही है। मिररिंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी है, क्योंकि एक्चुअल में जब आपकी अंदर से क्लेंजिंग स्टार्ट होती है तो आपके डीएम की भी उधर से चक्रास अलाइन होना शुरू हो जाते हैं। तो मैं इस टाइम पर डीएम इस टाइम पर क्या चीज़ों को देखने वाले हैं या करने वाले हैं आने वाले टाइम में, हार्मनी। तो यहाँ पर आप दोनों के आने वाले टाइम में आपके रिलेशनशिप में पूरी तरह से हार्मनी क्रिएट होने वाली है। अगर आप बिलीव करते हो अपनी जर्नी पर, अपने डीएम पर, खुद पर, तो किसी भी तरह की नेगेटिविटी आप दोनों के बीच में नहीं टिकेगी।
आप दोनों की रियलिटी अब चेंज होने वाली है, क्योंकि आप दोनों का डिवाइन टाइमिंग बहुत ही ज़्यादा नियर है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। जब डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट होती है तो एक तरह से डीएम को डीप रियलाइजेशन के साथ यूनिवर्स जगाते हैं कि जागो, अपने इंटरनल ट्रूथ को पहचानो और साथ ही साथ अपने ट्रू डिवाइन सोल पर्पस के साथ जुड़ो, क्योंकि उनको भी तो सोल पर्पस करना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर मिसिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, स्टॉकिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। कहीं सोशल मीडिया पर आपको देखा जा रहा है, बार बार देखा जा रहा है, या कहीं से पता किया जा रहा है। शायद आपको लगे कि मैं तो कनेक्टेड नहीं हूँ सोशल मीडिया पर, या फिर मेरे डीएम नहीं है, बट फिर वो कहाँ से देख रहे हैं। बट यहाँ पर स्टॉकिंग की एनर्जी आई है। ये पर्सन दूर बैठकर आपको पूरी तरह से ऑब्जर्व कर रहा है, समझ रहा है, देख रहा है और आपके साथ एक इटर्नल बॉन्ड को फील कर रहा है। और इसी मतलब टाइम पीरियड में मैं कुछ डीएफ्स के लिए कोई कॉल मैसेज आता हुआ भी रिसीव कर सकती हूँ, देख रही हूँ रिसीव होता हुआ। और यहाँ पर वाटर बॉडीज की एनर्जी है। आप जहाँ भी हैं, अगर आप वाटर बॉडी के पास हैं तो 100% आपको अपने सोल पर्पस में आपको ये चीज़ ऐड करनी है। आप वाटर बॉडी के पास बैठ करके आप यूनिवर्स की हीलिंग कर सकते हो, आप वाटर बॉडीज़ की हीलिंग कर सकते हो। आप गार्डन में बैठे हो तो प्लांट्स को पॉजिटिव वाइब्रेशंस दे सकते हो, क्योंकि हमारा जो काम है ट्विन फ्लेम्स का, जैसे मैंने पहले बता दिया, सतयुग बनाने हम आए हैं। तो यहाँ पर सतयुग क्रिएट करने के लिए ही आपको ये जर्नी दी गई है। इसीलिए आपके फास्ट कर्मास को क्लियर करवाया जाता है, ताकि आप इस अध्यात्म की जर्नी पर आ सकें। ओके, तो ये चीज़ है यहाँ पर मुझे बहुत ही डीपली यहाँ पर ये महसूस हुई है। पूरे वर्ल्ड को आप एज ए हीलर, एक ऐसे लाइट वर्कर आप गाइड करने वाले हो। दूसरी अनअवेकन सोल्स को आप हील करने का काम करोगे। यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि आने वाले टाइम में आप बहुत ही अच्छे से अपनी लाइफ के अंदर स्पिरिचुअली एंड फाइनेंशियली भी ग्रो करने वाले हो। और आपके डीएम आपके पास पूरी तरह से जब अवेकन होंगे तब वो आपको मैसेज, कॉल, कांटेक्ट करेंगे। उस टाइम पर आपको कैसे रिएक्ट करना है, आपको एज अ सोल रिएक्ट करना है। ठीक है, पिछली बातों को अवॉइड करना है। ये आज की एनर्जी है, तो क्लेम ज़रूर करिएगा। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। डीएम की अवेकनिंग चल रही है इस टाइम पर। थैंक यू सो मच। अगर किसी को भी पर्सनल गाइडेंस, पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। सिंपली आप मुझे सामने दिए गए नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं। और इनर वर्क नहीं समझ आ रहा, या आप लेना चाहते हैं, मेडिटेशन लेना चाहते हैं, पीस चाहते हैं अपनी जर्नी पर, हार्मोनियस यूनियन कैसे होता है वो जानना चाहते हैं, उसके बारे में सब कुछ, और क्लैरिफिकेशन ही नहीं है, कंफर्मेशन ही नहीं है कि मैं जर्नी पे हूँ भी या नहीं, वो भी आप करवा सकते हैं, रीडिंग भी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। आप सभी का दिन बहुत ही अच्छा हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम साई राम, हरे कृष्णा, हर हर महादेव।